श्री शिवाय दोस्तों, 16 अप्रैल 2024 नवरात्र की अष्टमी पर कर लीजिएगा। 9 लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के हम लोग 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है, जिसको हम नवरात्रि की अष्टमी बोलते हैं, ये माता महागौरी जी को समर्पित होता। माता महागौरी जी वही देवी है जिनके सामने अगर आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो मनोकामनाएं एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर नवरात्रि के 8वें दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधान से माता महागौरी जी की पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की मनोकामना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है, इसका हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि के अष्टमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कन्या पूजन हमारे वेद पुराणों के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजनों में से एक पूजन बताया गया है। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन वो 24 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, तो गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि, और इस बार की जो नवरात्रि है वो है शारदीय नवरात्रि। और हमारे धर्मशास्त्र में शारदीय नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस नवरात्रि के दौरान आप कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और नवरात्रि की अष्टमी के दिन अगर आप माता जी की पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपकी मनोकामना तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, माता जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। अगर आप माता महागौरी जी की पूजा में लौंग का उपाय करेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि आपकी पूजा का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको परेशानियों ने, तनाव ने घेर करके रखा है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आप ये देख रहे हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। तो सिर्फ आप 16 अप्रैल 2024 के अष्टमी के दिन 9 लौंग के उस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने 9 लौंग के वह उपाय सही तरीके से कर लिए जो आज आपके हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो माता महागौरी जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धान आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और माता महागौरी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे जो लौंग का उपाय वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु कई बार आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जब आपको सर्दी बुखार जुकाम हो जाता होगा तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे इसको मुंह में रख के बैठे रहो। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग का उपाय होता है, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ साइंस की लैंग्वेज में बताया गया है कि जो लौंग होता है दोस्तों, लौंग का जो तेल होता है, इसको महंगी महंगी दवाइयों में डाला जाता। अगर महंगी महंगी दवाइयों में लौंग के तेल को ना डाला जाए तो वो दवाइयां बन ही नहीं सकती। और तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का उपाय एक ऐसा उपाय हो सकता है जो अगर सही दिन पर विधि विधान से किया जाए तो वो उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता दुर्गा जी की पूजा में माता रानी जी को लौंग की माला तक पहनाई जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने 16 अप्रैल 2024 नवरात्रि के अष्टमी के दिन सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों,
सिर्फ एक ही दिन के उपाय से आपकी भी मनोकामना होगी, वो तो पूरी होगी ही होगी। माता महागौरी जी की कृपा से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी की ओर एक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के अष्टमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, आपके जीवन में धन की वर्षा आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। और ये उपाय सिर्फ एक दिन कन्या भर से मांग के, इस उपाय के बाद माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बहुत आसान से उपाय आप करना है। 16 अप्रैल की शाम को आपको नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की चौकी अगर आपके घर पर लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपके घर पर माता रानी जी की कोई होगी, आपके पूजा घर में माता रानी जी की कोई फोटो होगी, वहां पर आपको बस बैठना है। यहां पर आपको बैठने के बाद एक घी का दीपक रखना है। घी का दीपक रखने के बाद एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें रखिए, जैसे 1 मुट्ठी चावल, 9 लौंग, 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, 1 मुट्ठी 9 लौंग और 51 काली मिर्च इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको घी का दीपक जलाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार कीजिए। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा। उसे आप लोगों को 9 बार पाठ करना है। अब इस पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको 16 अप्रैल के दिन करना है। और ये जो पोटली आई है ना, ये सिद्ध हो गई है क्योंकि आपने मंत्रों का जाप कर लिया है को पकड़ करके। और ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके घर में या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, जिसके ऊपर आप लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक ही उपाय से, बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, नवरात्रि की अष्टमी की सूर्यास्त के बाद आपको लेना है लौंग आपको लेना है, घी का दीपक, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको पकड़ के लाइए, उसको अपने घर के पूजा घर पर बिठा लीजिए। अपने साथ अपने आप ने बिठा लिया। अब 9 लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार आपने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया, 9 लौंग को पकड़िए और सर के ऊपर से, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार आपको घुसमझा है। सिर्फ इतना करना है आपको। अब इसी 7 बार घुमाने के बाद जलते दीपक में 9 लौंग को डाल देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों, यकीन मानिए वो जो व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष था
जिसके वजह से वो बीमार पड़ा हुआ था, वो बीमारी उससे दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आप छोटे-छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी बाधाएं आती है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान। अब आप परेशान मत हो, एक बहुत आसान सा हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है। देखिए, ये 16 अप्रैल की सूर्यास्त के बाद आपको उपाय करना है। 16 अप्रैल की सूर्यास्त के बाद माता रानी जी के, अगर आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपको माता रानी जी के मंदिर जाना पड़ेगा। ये उपाय आप पूजा घर पर नहीं कर सकते हैं, माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर के आपको करना पड़ेगा। बस आप 9 लौंग ले लीजिएगा, घी का दीपक ले लीजिएगा। माता रानी जी के जाइए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ करके आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप मंदिर के बाहर निकलिए। मंदिर के बाहर निकलने के बाद किसी सुनसान जगह पे जाइए और इसी 9 लौंग को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। बाईं ओर से दाईं ओर ध्यान रखिएगा। बाईं ओर से दाईं ओर घुमाने के बाद इस लौंग को आपको जला देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और आपके ऊपर कोई दोष होगा, जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था, वो दोष जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, आपको बस यही करना है कि नवरात्रि के अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डालने से पहले जय माता दी बोलना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। तो इस पावन पर्व में वैष्णव माता के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप अभी इसकी लाइव चमत्कार देखें। अगर आपके पास में भी है, वैष्णव माता के सिक्के हैं, तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल चली आ रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है। चमत्कार देखकर भक्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले वैष्णो माता के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। भक्तों, आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माता के छव भी छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सभी हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते। भक्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है भक्तों, ये कुबेर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्र के समय मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। भक्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि फिर नवरात्रि मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अब संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी कन्या के रूप बना के आती है। भक्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्मों का पाप मिट जाते हैं। भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता रानी की पूजा करते हैं तो भक्तों माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है। दिन अपेक्षा से अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है, गंगा जल के समान पवित्र
और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा भक्तों। ये आपको रंग से राजा बनाएंगे, तो आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ध्यान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है। अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शन ही नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आपको अवश्य इस वीडियो बहुत ही लाभ मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भक्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बनता है और आप लोगों के लिए इस तरह की विज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं भक्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, परंतु एक खास इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ योग के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रिकाल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल अर्थात भक्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं, जिसे गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं रानी को नवरात्रि की सप्तमी एक दिन अगर माता रानी को मोगरे का पुष्प की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर पुरानी से पुरानी लुप्त हुई जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद के उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई जो नवरात्रि में पूरा टाइम नहीं निकाल पाते, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाई, ये आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता रानी पूर्ण करती है। भक्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ का, ये लक्ष्मी माँ का अगर कोई पुराना सिक्का है तो भक्तों, नवरात्रि में इस पर्व में उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के तथा बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो भक्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हम शास्त्र कहते हैं कि जी, इस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो, वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की हासिली होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वह जागृत होती है। उसी तरह भक्तों या वैष्णो माँ का सिक्का है, तो भक्तों या आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो भक्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। भक्तों, अगर नवरात्र के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्र किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के झंडे के नीचे में डाल देना है। जागृत हो जाएगा तो वृक्ष हैं। निम्न के वृक्ष हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं, माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं,
निम के वृक्ष पर वास करती हैं। भक्तों, माता शीतला का भी स्थान निम्न के वृक्ष में समझा जाता है कि नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात माता नवदुर्गा का स्वरूप है। तो नवरात्र के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख करके जाना है और निम वृक्ष की जड़ों के नीचे मैं आपको दबा करके आना है। ऐसे ही नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि निम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि है नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूँ। आप जो भक्तों 4 से 5 अंगुली के नीचे निम वृक्ष के झंडों के नीचे मैं इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। नवरात्रि के बाद निकाल करके इन सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं, वो ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे, तो भक्तों में आपको कैसा लाभ मिलेंगे। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। भक्तों, ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता आपके घर में आए, आपके घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता रानी। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो भक्तों, आप इस लॉकेट की भांति बनवाएं, अर्थात इसे लॉकेट की भांति हो बनवा करके आपको पहनना है। भक्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज्यादा आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दूसरा, भक्तों, दुकान कारोबारी में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पर ये सिक्का रखते हैं, तो ये जो सिक्का क्या करता है, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। क्योंकि भक्तों, ये स्वयं जागृत होता है। जिस तरह दोस्तों चुंबक है, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं, तो यह जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों, इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे। भक्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन तुलसी पौधे के वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि धन संबंधित हर तरह की परेशानी से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर चैत्र नवरात्रि तिथि के दिन करते हैं। यह उपाय आपको चैत्र नवरात्रि में रात्रि को करना है। आपको सिर्फ यह करना है कि चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको लाल कपड़े पहने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको आपकी लंबाई के बराबर लाल मोली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, जो आपने अपने के बराबर लाल मौली धागा लिया है। उस मौली धागे को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है। और ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे को स्पर्श मत कीजिएगा, सिर्फ तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। आपको यह मौली धागा जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लिया है, इतना उपाय आपको करना है और माता लक्ष्मी जी को याद करने के बाद अपने दिनचर्या के काम में लग जाना है। ये उपाय अगर आपने इस चैत्र रात्रि तिथि पर कर लिया, तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आपको वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के हर तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा।
आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताए कुछ उपाय बताने वाले हैं जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाइएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी जड़ में समझा जाता है कि मां गंगा बसते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिलाकर के सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिड़चिटा, या फिर बहुत लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद में इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए, या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिलाकर के उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा समझिए एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों? आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए, परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी, और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी।
इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिष्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे, रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं। जानते हैं वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है,